प्रेपोजिशंस भाग 2। पिछले वीडियो में हमने प्रेपोजिशंस के सही उपयोग के बारे में सीखा, जैसे इन, ऑन और एट का विभिन्न वाक्यों में प्रयोग। यह वीडियो हमें और भी प्रेपोजिशंस जैसे अंडर, बिहाइंड, नियर, इनटू, ओवर को समझने में मदद करेगा। आइए अंडर से शुरू करते हैं। इस तस्वीर को देखिए। क्या आप देख सकते हैं कि बिल्ली कहाँ है? हाँ, बिल्ली टेबल के नीचे सो रही है। तो अंग्रेजी में हम कहेंगे The cat is sleeping under the table। तो अंडर का मतलब है के नीचे। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। The dog is sleeping under the tree। They are standing under the umbrella। The shoes are under the bed। आइए अब अगले प्रपोजिशन behind पर ध्यान दें। क्या आप देख पा रहे हैं कि लड़की कहाँ खड़ी है? लड़की पेड़ के पीछे खड़ी है। The girl is standing behind the tree। तो behind का मतलब है के पीछे। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। The ball is behind the box। The cat is behind the sofa। The boy is behind the wall। अब आइए near के बारे में समझते हैं। इस तस्वीर को देखिए जो दिखा रही है कि एक घर तालाब के पास है। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं The house is near the pond। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि near का मतलब है के पास। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। He sat near the door। The keys are near the lamp। The bus stop is near my office। आइए अब into का उपयोग सीखते हैं। तस्वीर को देखें। आदमी ने कूड़ा डस्टबिन में फेंका। The man threw the trash into the dustbin। हम into का उपयोग तब करते हैं जब हम किसी स्थान, वस्तु या क्षेत्र के अंदर की ओर जाने वाली गति का संकेत देना चाहते हैं। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। The boys jumped into the pool। The car crashed into the wall। She poured the milk into the glass। अब आइए ओवर को समझते हैं। क्या आप हवाई जहाज की तस्वीर देख रहे हैं? वो कहाँ है? हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है। The aeroplane is flying over the clouds। तो यहाँ ओवर का मतलब है के ऊपर। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। He walked over the bridge। The dog jumped over the puddle। The lamp is hanging over the table। अब जब हमने prepositions के बारे में जान लिया है तो अभ्यास करने का समय है। अब चित्र को देखिए और बताइए कि कौन सा preposition इस्तेमाल किया जाना है। वीडियो को रोकें और उत्तर का अनुमान लगाएं। फिर वीडियो चलाएं और अपने उत्तरों की जांच करें। क्या आपने सभी उत्तरों का सही अनुमान लगाया? कुछ और prepositions हैं जो विभिन्न वाक्यों में उपयोग किए जाते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। हिंदी वाक्यों की मदद से जानते हैं कि इनका उपयोग वाक्यों में कैसे किया जाता है। पहला है with यानी के साथ। मुझे दूध के साथ कॉफी पीना पसंद है। I like to drink coffee with milk। वह हमेशा अपना लैपटॉप अपने साथ लेकर चलता है। He always carries his laptop with him। कुत्ता खुशी खुशी अपने नए खिलौने के साथ खेला। The dog played happily with its new toy। अब अगले प्रपोजिशन के बारे में जानते हैं। For यानी के लिए। यह उपहार तुम्हारे लिए है। The gift is for you। इसके लिए तुमने कितने पैसे दिए?
हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस? दूध आपकी सेहत के लिए अच्छा है। मिल्क इज गुड फॉर योर हेल्थ। अब चलिए टू यानी को का इस्तेमाल वाक्यों में कैसे होता है यह जानते हैं। उसने अपनी दोस्त को किताब दी। He handed the book to his friend. उसने अपनी दादी को एक पत्र लिखा। She wrote a letter to her grandmother. अब एक और preposition के बारे में जानते हैं। Inside यानी के अंदर। लिफाफे के अंदर एक पत्र था। There was a letter inside the envelope. अंदर जाओ और मेरा इंतजार करो। Go inside and wait for me. Prepositions का उपयोग लगभग सभी वाक्यों में किया जाता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि आपने इन्हें उपयोग करने का तरीका समझ लिया होगा। अभ्यास करते रहें।